एमएस मधुबनी संबदिया और मैं हूं आपके साथ आर के बम बम। वहीं कैमरा पर सहयोग देने के लिए मेरे साथ मौजूद हो चुके हैं कैमरा पर्सन मिथिलेश कुमार यादव। बिहार पंचायत चुनाव की चौथे चरण की मतदान और मतगणना के बाद आए हुए परिणाम में कन्हौली पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया एमएस आज नवनिर्वाचित मुखिया अर्जुन सिंह से विशेष बातचीत करेगी। विशेष बातचीत के दौरान एमएस ये जानने की कोशिश करेगी कि उन्होंने चुनाव से पहले जो एमएस से बताए थे कि हम चुनाव जीत कर आने के बाद जनता के विश्वास और हर उम्मीद पर खरा उतरेंगे। अर्जुन सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से करीब 472 मतों से जीतकर लगातार 5वीं बार संघर्ष के बाद कन्हौली पंचायत के मुखिया बने हैं। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार अर्जुन सिंह कन्हौली पंचायत की आम मतदाता आम आवाम को अपना आभार व्यक्त करते हैं। अर्जुन जी, सबसे पहले तो कन्हौली पंचायत के मुखिया बनने पर एमएस की ओर से, हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी यहाँ तक आने के लिए पत्रकार जी बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले मैं इतना मतों से, काफ़ी मतों से कन्हौली की जनता ने हमको वोट दिया, इसके लिए मैं अपने कन्हौली पंचायत की मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूं, नमन करता हूं, उनके चरण में मैं प्रणाम करता हूं। बस कहते हैं कि संघर्ष ही सफलता की जननी है, और जहां तक कि मुझे जानकारी मिली कि आप लगातार 5वीं बार मुखिया पद की दावेदारी कन्हौली पंचायत से फेस किए और 5वीं बार में जाके आपको यहाँ पे सफलता मिली है। कन्हौली पंचायत की जनता आपको मुखिया के रूप में स्वीकारा है। इस पंचवर्षीय में यहाँ की आम आवाम व मतदाता मालिकों की विश्वास पर आप खरा किस प्रकार उतरेंगे? मैं चुनाव के पहले भी मतदाताओं के बीच जब मैं वोट मांगने जाता था तो मैं उनको स्पष्ट शब्दों में कहता था, जो मैं इस बार 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ और हर बार मैं थोड़ा थोड़ा वोटों से हारा हूँ। इसका लोगों के प्रति, मेरे प्रति सहानुभूति भी था और मैं अपने पंचायत के मतदाताओं को खड़ा उतरने का काम करूँगा। बीच एक एक योजना को मैं 100% लागू करूँगा जो सरकार की ओर से चलाई जा रही है। ये जल नल योजना जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में सारा बंद पड़ा हुआ है। मैं वरीय पदाधिकारी से मिलकर इस योजना को जांच भी कराएंगे और इसको घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जो स्वच्छ जल आम जनता को मिले, इसके लिए मैं वरीय पदाधिकारी से मिलकर इस योजना को पूरा करने का भी काम करेंगे। और मुखिया जी, जहां तक कि चुनाव कैंपेन के दौरान आप लगातार 5वीं बार चुनावी मैदान में थे, और चुनाव कैंपेन के दौरान किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा? इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि मतदाता मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे थे जो 5वीं बार कुछ कुछ वोटों से हार गए हैं। वैसे तो मैं 2001 में भी जीता हुआ चुनाव री इलेक्शन, उसके बाद पिछला जो चुनाव था उसमें भी काउंटिंग में मुझे हरा दिया गया। यह सारा बात जनता जानती थी, इसलिए जनता मेरे ओर मुखातिब था और जितना भी कैंडिडेट था उसमें मैं साफ़ सुथरा बात समूह के बीच रखता था। चुनाव हारने के बाद भी मैं 2001 से जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जनता के बीच हमेशा काम करने का काम करता था, उसके दुख सुख में भागीदारी अपना रखता था। इसलिए जनता मुझे सहानुभूति बुझिए या जो बुझिए, लेकिन जनता हमको काफ़ी मत दिया। कुछ दबंगों के द्वारा बाद में कुछ वोट, नहीं तो और अधिक वोट से हम चुनाव जीतते। दबंगों के द्वारा कुछ मतदाताओं को बरगलाने का काम किया, डरा धमका कर भी वोट लेने का काम किया। ऐसा काम मैंने कहीं कुछ नहीं बोला। मैं स्पष्ट शब्दों में मतदाता के बीच जाता रहा, जो मैं चुनाव जीतने के बाद सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना को बारीकी से लूँगा, एक एक योजना को काम करूँगा। सबसे तो खराब स्थिति मेरे पंचायत भवन का है, जो भूत बंगला बना हुआ है, वहाँ कोई लोग जाते भी नहीं हैं। मैं उसको भी बनवाने का काम करूँगा। आम जनता को जितनी भी योजना है
कम शब्दों में मैं बता रहा हूं कि हर योजना को मैं अपने पंचायत में 100% लागू करके दिखाऊंगा। जी मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि एमएससी चुनाव कैंपेन से पहले भी अर्जुन सिंह ने बातचीत में बताए थे कि उन्होंने यदि यहाँ की मतदाता मालिक अपना आशीर्वाद स्वरूप मत देकर मुखिया बनाकर भेजते हैं तो उनकी हर विश्वास और उम्मीद पर खरा उतरने की भरसक प्रयास करूंगा। वहीं उन्होंने अपनी बातों को फिर से दोहराया है कि सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जितने भी संचालित हो रही है, यहाँ के लोगों के लिए हर एक योजना हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, उनके लिए वो हर एक प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने चर्चा के दौरान ये भी बताया कि कन्हौली पंचायत के ऊपर पंचायत भवन के रूप में जो लगा धब्बा, उनको भी मिटाने की हम प्रयास